नमस्कार। बिग बैंड अलायंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के इलेक्शन की। इलेक्शन में आरजेडी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, जनस्वराज क्या कह रही है, जेडीयू क्या कह रही है। मैं बयानबाजी में आज नहीं जा रहा हूं, किसी का कोई बयान सुनाने से कोई मतलब नहीं है। मैं एक नई बात कह रहा हूं कि पूर्व वित्त आयोग मतलब वित्त आयोग के पूर्व जो चेयरमैन हैं एनके सिंह, उन्होंने बिहार को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। जो बात कही है वो आंखें खोलने वाली है। उन्होंने डाटा दिया है। डाटा झूठ नहीं बोलता है। डाटा को आप कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं, कहीं भी ढूंढ सकते हैं कि वो डाटा सही है या गलत है। यह आपके विवेक डाटा है, वो चौंकाने वाला है। और बिहार की छवि जो अभी तक हमारे दिमाग में है, जो पूरी दुनिया बिहार के बारे में सोच रही है, बिहार कैसे उससे अलग है, बिहार आज क्या है, आगे क्या होने वाला है, ये तमाम डाटा के साथ साथ एनके सिंह ने बताया है। उसकी ताकत भी बताई है और चुनौतियां भी बताई है। क्योंकि अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, सब लोग उसमें लगे हुए हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप वहां पे सब कुछ लग रहा है। इसमें ये डाटा जो है वो बिहार के बारे में आपको समझने में, बिहार को समझने में मदद कर सकता है। बिहार की जो ताजा स्थिति है उसको समझने में मदद कर सकता है। इसलिए मुझे लगा कि ये डाटा आपके सामने जो एनके सिंह ने रखा है, और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उन्होंने लेख लिखा है, और उसी लेख में, उसी आर्टिकल में उन्होंने पूरी चीजें दी है। और जो शीर्षक दिया है वो शीर्षक ही बता रहा है कि बहुत कुछ बिहार में हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है ये डिटेल में बताया है। शीर्षक दिया है बिहार ऑन द मूव, मतलब बिहार जो है वो अब बदल रहा है। ये कैसे बदल रहा है, इसको हम एनके सिंह ने जो डाटा दिया है उस डाटा के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल एनके सिंह ने 1956 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उनका जो है एक कोट सबसे पहले दिया है। और उनका कोट था कि लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जो है, यानी कि जो कम आय वाला जो एक ट्रैप है, एक फंदा जो है, एक सर्किल है जिसमें लोग फंस जाते हैं, जो कई देश, कई राज्य, कई क्षेत्र में फंस जाते हैं, जिसमें वहां पे प्रोडक्टिविटी लो होती है, यानी कि उत्पादकता, कृषि हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब कुछ हो, उत्पादन वहां पे नहीं होता है, बहुत कम होता है, उत्पादकता वहां की बहुत कम होती है। और उसके कारण से जो बचत होती है वो बचत कम हो जाती है। बचत कम होने से आमदनी बहुत कम रहती है, और आमदनी अगर कम हुआ तो पर कैपिटा इनकम और जो डेमोग्राफी में जो है वो घटता चला जाता है, वो बहुत ही कम होता है। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रैप है। उन्होंने बताया है कि बहुत सारे देश जो है वो कैसे इस ट्रैप से बाहर निकले हैं, और बिहार में भी जो साइन मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि इस ट्रैप में बिहार आजादी के बाद बुरी तरह से फंस गया था। और सभी लोग इसी ट्रैप की बात कर रहे हैं कि आखिर बिहार गरीबी से कब बाहर निकलेगा। लेकिन डाटा जो कह रहा है कि अभी भी बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन डाटा शो कर रहा है कि वो बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। उन्होंने डाटा दिया है वो ये कह रहा है, लोग अभी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग जो है बिल्कुल नहीं है, और सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, और वहां प्रशांत किशोर भी नारा दे रहे हैं कि भाई क्या बिहारी जो है सिर्फ मजदूर बनेंगे और फैक्ट्रियां जो है वो सिर्फ गुजरात में। अपने जो तेजस्वी यादव हैं वो भी यह हमला कर रहे हैं, राजनीतिक हमला है, चुनाव है। लेकिन जो एनके सिंह डाटा दे रहे हैं वो उसके हिसाब से कि 25-26 में जो जीडीपी जो इसका जो है, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, इंडस्ट्री जो ग्रोथ अभी लगातार हो रहा है वो 26% तक चढ़ गया है। मतलब पूरा जो जीडीपी जो है वो एसजीडीपी, स्टेट का जीडीपी है, उसमें इंडस्ट्री का शेयर जो है उसमें बढ़ोतरी 26% हुई है। 26% की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप रेवेन्यू सरप्लस होता है कि कोई राज्य जो है या देश है
उसको जितना खर्च कर रहा है, आमदनी उसकी कितनी होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आमदनी नहीं होगी तो खर्च कहां से करेगा, तो कर्ज ही करेंगे। लेकिन बिहार की वो स्थिति नहीं है। बिहार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। कई राज्यों का आपने देखा है कि रेवेन्यू के मामले में बहुत हालत खराब है। केरल का देख लीजिए उदाहरण, बहुत हालत खराब है रेवेन्यू के मामले में। रेवेन्यू डिफिसिट वहां पे ज्यादा है। अब जो पंजाब है वहां ज्यादा है, हिमाचल में ज्यादा है, कई राज्यों में स्थिति खराब है। आरबीआई का डाटा आते रहते हैं, उसमें जाएंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी है कि लगभग 0.8% ही सही, लेकिन अब बिहार रेवेन्यू सरप्लस आ गया है। और उसका जो अगर 22% उसका स्टेट जीडीपी जो है, वो रेवेन्यू जो है पूरा, वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इस बार का जो अभी 25-26 का जो पूरा का पूरा उसका जो जीडीपी जो होगा, वो एसजीडीपी कह सकते हैं, स्टेट जीडीपी, वो लगभग 11 लाख करोड़ का हो जाएगा। ये बिहार का डाटा है। मतलब जो लोग कहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, बहुत पीछे है, लेकिन कैसे वो बढ़ रहा है वो ये दिखाता है। ये बताते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का, वो पर कैपिटा इनकम जो है, अगर हर साल ईयर टू ईयर बेसिस देखेंगे तो हर साल लगभग 11% के दर से बढ़ रहा है। और जीडीपी एसजीडीपी में भी ये है कि ये जो डाटा दे रहे हैं, वो डाटा ये कह रहे हैं कि जो अगर पर कैपिटा जीडीपी आप देखेंगे तो एक तो सिंपल होता है कि महंगाई बढ़ रही है तो जीडीपी का भी बढ़ जाएगा उसमें, लेकिन नेट जीडीपी होता है, यानी स्थिर दर पे मूल्यों पे अगर जीडीपी निकालते हैं तो उसमें स्टेट का जीडीपी जो है वो 1990 से लेकर 2000 तक देखेंगे तो एनके सिंह कहते हैं कि वो निगेटिव था। यानी कि जितना जीडीपी बढ़ रहा था उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जा रही थी, तो एग्जैक्ट एक्चुअल में जो जीडीपी का ग्रोथ था वो निगेटिव में था पर कैपिटा में। यानी कि जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो पर कैपिटा जो जीडीपी है वो पीछे जा रहा था, महंगाई भी बढ़ रही थी। यानी कि हर आदमी वहां पे पहले की तुलना में ज्यादा गरीब हो रहा था। लेकिन 2000 के बाद ये स्थिति बदली है और हर साल अगर 5.3% का ग्रोथ है पर कैपिटा जीडीपी में। यानी कि बहुत निचले स्तर से उसका, चूंकि बेस बहुत कमजोर था, लेकिन वहां से लगातार वो ग्रोथ कर रहा है। और पिछले जो 4-5 साल का देखेंगे डाटा, अगर 3-4 साल का मुझे ध्यान है, तो वो लगभग 10 से 12%, 9% इस ढंग से पर ईयर का जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, स्टेट जीडीपी का। जो नेशनल एवरेज आप देख रहे हैं, जो भारत का जीडीपी ग्रोथ है, वो आप देखते होंगे 7% है, 8% है, 6% है, 8.5% इस ढंग से आता है। तो वो एग्जैक्ट देखेंगे तो जो नेशनल जो पूरे देश का जो जीडीपी ग्रोथ है, उससे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ आपको बिहार में दिखता है 3-4 सालों में। इसके अलावा वो एक डाटा दे रहे हैं कि भाई जो एग्रीकल्चर में जो लेबर था पहले 2000 मतलब 5 के पहले अगर देख लें 2000 तक देख लें, तो एग्रीकल्चर में जो पूरे जो लेबर लगते थे उसका 70%, 72% एग्रीकल्चर में काम करते थे, वो अब घट के 43.8 यानी लगभग 44% के आसपास आ गया है। यानी कि आप सोचिए कि 26%, 28% के आसपास लोग जो है एग्रीकल्चर से निकल के दूसरे क्षेत्र में काम करने गए हैं। ये वहां है, आपको बताया कि इंडस्ट्री का ग्रोथ है, इंडस्ट्री वहां नहीं है, बहुत कम है। इसलिए ग्रोथ रेट होने के बाद भी कि 26% बढ़ गया, तो आपको एग्जैक्ट में बहुत कम दिखेगा क्योंकि उसका बेस बहुत कमजोर है, कुछ नहीं है। वो आगे कह रहे हैं कि भाई ये तो चीजें हैं, लेकिन अब इसके आगे अगर इसी हिसाब से बढ़ता रहा बिहार, तो उनका एस्टिमेट है कि $200 बिलियन का जो है वो बिहार का जो है जीडीपी इकोनॉमी जो है वो 2030 तक हो जाएगी। $200 बिलियन की इकोनॉमी वहां हो सकती है, ट्रिलियन की नहीं, 200 बिलियन की हो सकती है, जो अभी बहुत कम है। तो ये उस पूरा है। लेकिन इसके बाद वो पूरा समझाते भी है कि ये तो है, लेकिन इसको भुनाने के लिए वहां के युवाओं में जो टैलेंट है उसको आगे लाना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे
जो सेक्टर्स हमें चुनना पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट जो बाहर से नहीं आ रहा, जितनी बड़ी कंपनियां आ रही हैं वो तमिलनाडु चली जा रही है, गुजरात चली जा रही है, कर्नाटक जा रही है। बनाई, गूगल देखिए अपना पूरा दुनिया का, अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा जो एआई डाटा सेंटर बना रहा है, $15 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो आंध्र में। तो अब जो भी सरकार आए वहां पे, चुनाव में जो भी जीते, अगर ये पॉलिसी ठीक से बनाए, इन्वेस्टमेंट वहां ठीक से आए और एग्रेसिव आगे बढ़ के और इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश करे, युवाओं को वहां पे ट्रेंड, क्योंकि टैलेंट वहां पे बहुत है, जो इंस्टीट्यूशन बहुत हैं वहां पे। एनके सिंह खुद दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में अभी पढ़ाने भी जाते हैं, वहां के वो जो एसोसिएट जो प्रोफेसर होते हैं, जो उसमें जाते हैं, और पटना से पढ़े हुए हैं, पटना के सेंट स्टीफेंस के प्रोडक्ट हैं ये। तो बिहार में इंस्टीट्यूशन अगर खड़ा हो जाए, बाकी चीजें आ जाए, तो बिहार अब एक लंबी छलांग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये एनके सिंह ने आज विश्लेषण करके द इंडियन एक्सप्रेस में छापा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे